फिर दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। अब देखिए यहाँ पर गिरावट हुई है स्टॉक में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है। निफ्टी एनर्जी हमारा 1% से ज़्यादा फिसलता हुआ देखने को मिला है। जो खबरें हैं बाजार को लेकर के वो कहीं न कहीं बहुत नेगेटिव हैं और उनका ही असर आज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पर देखने को मिला है हमें। बात करेंगे इस वीडियो में गिरावट के पीछे के कारण क्या है और क्या आने वाले दिनों में भी गिरावट यहाँ पर पॉसिबल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक हमारा दोबारा से 100 के नीचे फिसलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें बाजार को आ रही हैं बाजार में, वो कहीं न कहीं आपको बाजार को आगे भी डाउन साइड पर लेकर जाते हुए देखने को मिल सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गिरावट के कारण क्या रहे हैं टाटा पावर में और अगर गिरावट हुई है तो क्या आगे भी जारी रह सकती है या नहीं। चार्ट पैटर्न को अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न हमें बहुत बुरा देखने को नहीं मिलता है। एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, लगातार एक अच्छी रैली में रहा है स्टॉक हमारा और एक अच्छा मोमेंटम भी सेट हुआ है। स्लो ग्रोथ रही है ज़रूर यहाँ पर, बट उसके बावजूद भी स्टॉक ने मेंटेन किया है खुद को, अपने आप को, अपना जो एक लेवल है, जो एक मोमेंटम था उसको ठीक से रखा है। सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे रहे हैं स्टॉक के, लगातार स्टॉक में एक अच्छी रैली बरकरार रही है। अच्छी रैली ये भी थी हमारी, एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद एक जो छोटी कैंडल बनी हमारी वो आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड थी और जब भी आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड हमारी कोई कैंडल आती है तो उसके बाद गिरावट होना पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मीडियन के बाहर की ग्रोथ हो जाती है, हमारी ओवरबॉट वाली ग्रोथ हो जाती है। आरएसआई हमारा 70 के ऊपर निकल चुका था और यही एक कारण है कि गिरावट हुई, जो एक मिनिमम कारण, जो टेक्निकल रीजन है हमारा। बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे, हम बात उनकी करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर में जो सबसे बड़ा कारण रहा है हमारा, उसकी बात करें हम सबसे पहले तो गाजा में इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया। 44 लोगों की 43 लोगों की मौत हुई। एक लेडी वहां पर केरला की भी थी जिनकी मौत हुई है। वहां पर इजराइल और गाजा का बहुत पुराना मसला चल रहा है और वो निपटने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार यूएस आता है और बात को और उलझा के चला जाता है, तो उसका तो जो काम है वो वही करेगा। बाकी अगर आप यहाँ देखो तो गाजा का जो अटैक हुआ है, वर्ल्ड वॉर, मतलब वर्ल्ड में अगर कहीं भी वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो जो उसका असर है ग्लोबल मार्केट पर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ भारतीय बाजारों पर भी उसका असर हमें कहीं न कहीं होता हुआ मिलेगा। यही एक बड़ा कारण रहा है कि तेजी का बाजार जो रहा था हमारा, 11 तारीख को हमला हुआ था, 11 को बाजार गिरा, 12 को बाजार गिरा और तेजी के बाजार में अब दोबारा से गिरावट स्टार्ट हुई है। गिरावट हालांकि ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, बट स्टिल जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता है तब तक तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। दूसरी बड़ी समस्या क्या है हमारे सामने? दूसरी बड़ी समस्या, महाराष्ट्र में भी म्यूकोरमाइकोसिस के केस सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। म्यूकोरमाइकोसिस में क्या होता है? ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है और यहाँ पर जो प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि कोविड-19 का जो रिकवरी रेट है वो 99% है, विद और विदाउट ऑक्सीजन बेड और वगैरह वगैरह जो भी है हमारा। आप देखो कि 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और लगभग 4000 के आसपास के डेथ रेट हमारे यहाँ पर बरकरार है। लगभग 1% लोग यहाँ पर की मौत हो रही है, जो कि काफी दुखद बात है। पर अगर कंपेयर करें हम ब्लैक फंगस से तो यहाँ पर 50% लोगों की जान जा सकती है। अगर आप इसका मोर्टेलिटी रेट देखें तो 50% मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पर, जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है। ठीक है, और डेटा हमेशा आपको कम ही बताया जाता है, आपको पता है ये बात, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। बाकी म्यूकोरमाइकोसिस में प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने? कई सारी है। अगर ये समस्या बढ़ती है तो ये ज्यादा डेडली हो सकता है कोविड-19 से। अगर ये आया तो फिर हम तो प्रे करेंगे कि कोविड-19 नहीं रह जाए, ये चला जाए। ऐसी सिचुएशन है, ये आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डेडली बात है ये। ठीक है, ये दूसरी खबर है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई है और इसका असर जो हुआ है वो टाटा पावर के ऊपर हुआ है। तीसरी खबर की बात करें जिसकी वजह से गिरावट हुई, तो कोविड-19 केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और जो एक पता था कि हमें मई के बीच में या मिड मई तक हमारा कहीं न कहीं पीक आएगा, वो अब शिफ्ट कर दिया गया है एंड ऑफ द मई एंड स्टार्टिंग ऑफ द जून में। तो पीक भी आगे बढ़ाया जा रहा है लगातार लगातार। हमें नहीं पता लग रहा है कि कब तक कोविड का पीक आने वाला है। और इसके ऊपर भी जो समस्याएं हैं हमारे सामने वो ये है कि जो सरकार की तरफ से लापरवाही की जा रही है वो बहुत ही ज्यादा दुखद बात है और यही एक कारण है कि जो मार्केट के सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए देखने को मिले हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखेंगे तो एफआईआई और डीआईआई दोनों ने बिकवाली की है, आज के दिन भी और कल के दिन भी, क्योंकि सरकार का जो काम है अगर वो करती तो शायद हम कोविड से भी पार पा लेते और शायद ब्लैक फंगस से भी हम जल्दी ही निजात पा सकते थे। बट यहाँ पर सरकार अपनी तरफ से पूरा काम नहीं कर रही है। यही एक बड़ा कारण है कि डीआईआई भी बाजार कहीं न कहीं छोड़ रहे हैं और एफआईआई भी लगातार बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, समस्या है यहाँ पर। पैनिक मोड में नहीं आना है हालांकि, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तीनों ही खबरें हैं, तीनों खबरों की वजह से मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। चाहे इजराइल की खबर हो, चाहे म्यूकोरमाइकोसिस हो, चाहे हमारे सामने कोविड-19 की खबर हो। जाइडस को अप्रूवल मिलने के चांसेस थे, बट उसमें भी कहीं न कहीं देरी की जा रही है लगातार।
किसी चीज का वेट है शायद, कुछ और बात है पता नहीं, बट स्टिल जायडस को अगर यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है जल्दी में, तो उस दिन भी मार्केट में एक अच्छी रैली बनने की संभावना बनेगी। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं हमारे सामने जिसकी वजह से टाटा पावर में गिरावट हुई है। अब गिरावट के कारण तो हो गए, तो करना क्या है? अब देखो गिरावट आगे भी जारी रहने की संभावना है अगर मार्केट हमारा जल्दी ही रिकवर नहीं करता है तो। और मार्केट तभी रिकवर करेगा जब म्यूकरमाइकोसिस हो गया हमारा, या फिर कोविड-19 हो गया, उसको कंटेन करने के लिए कुछ नए प्लान्स लाए जाएँ। कुछ नए प्लान्स करने होंगे, भले ही वो हफ्ते बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद हमें लगे कि हाँ, ये कम काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा फॉर दिस पॉपुलेशन, ठीक है? कि यार कुछ तो करो, मतलब कोई तो नया प्लान लेकर आओ, कुछ तो अनाउंसमेंट करो, तभी बाजार संभलता हुआ हमें देखने को मिलेगा। बाकी बात अगर टाटा पावर के इंटरनली करें कि बेचना है या नहीं, तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के। 92 रुपीस का था स्टॉक, तब से मैं कहता आ रहा हूँ कि बेचना नहीं है स्टॉक को, ठीक है? आप देखिए कि आज या कल में शायद इसका वो भी आने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट भी घोषित करने वाले हैं, मे बी 15 मई के पहले-पहले ये कर देंगे घोषित, और उसके बाद आपको काफ़ी कुछ अगर अच्छे नंबर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर, तो वो एक अच्छे बात होगी। और नहीं भी आते हैं, देखो अच्छी कंपनी में बुरे नंबर्स अगर आ जाते हैं किसी क्वार्टर में, तो वो एक अपॉर्च्युनिटी होती है, क्योंकि उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर जो नए आए होते हैं वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और उस समय पर जो चालाक इन्वेस्टर होते हैं वो खरीदते हैं, क्योंकि दे नो कि वैल्यू क्या है कंपनी की। आपको वैल्यू को समझना पड़ेगा। टाटा पावर की जो वैल्यू है, जो एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें 290% 300% का रिटर्न आपको मिला है यहाँ पर इस कंपनी में, 1 साल रुके हो आप, तो यहाँ पर आपको पता है कि टाटा पावर आने वाले दिनों में क्या कुछ कर सकता है। इसीलिए उसी वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर रुकना है। होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। चार्ट पैटर्न अभी भी आप देखो तो मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड पर बन रहे हैं, तो काफी कुछ अभी भी हमारा पोजिशनल है, पोजिशन में है, काफी कुछ अभी भी हमारा एक बेनिफिशियल साइड पर है, पॉजिटिव है हमारा, तो बने रहने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। गिरावट हो सकती है, 104 रुपए का आप सपोर्ट लेकर के चलिए यहाँ पर बाजार में, 113 का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है। अगर बाजार सपोर्ट करता है, क्योंकि बाजार में सपोर्ट जल्दी ही आएगा, 1 से 2 दिनों में सपोर्ट आने की संभावना बन रही है। यहाँ पर सपोर्ट आता है तो टाटा पावर में भी एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, होल्ड करने की मेरी सलाह है। बाजार को लेकर के बने रहिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए, खरीदारी करो तो लंबे समय के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना। अच्छा स्टॉक है, बाय किया जा सकता है, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज, बाय एंड डिप्स के साथ। इसी का वीडियो खत्म करते हैं। 124 120 का जितना भी आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट रखना है रख सकते हो। 120 प्लस का टारगेट मेरा है यहाँ पर कि 120 तो हमारा स्टॉक आने वाले 1 से 2 महीनों में जाएगा ही जाएगा, ठीक है? अच्छा स्टॉक है इसलिए। तो वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना, सेल करना या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? प्लीज कमेंट में शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।